बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल फूडी आपी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज ही आपको बनाना सिखा रही हूँ ये बेहतरीन सा फॉन्डेंट जो बाज़ार से भी बेहतर हम घर में बनाएंगे, और इतनी इसमें लचक है। आप ये देखें कि कैसे मिनटों में हम घर में बना लेंगे। इतना एक्सपेंसिव बाज़ार से मिलता है, बल्कि आप इसको इतनी ऑथेंटिक ओरिजिनल ये रेसिपी है कि आप इसके साथ अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसको बना के सेल आउट भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ कि आपने किस तरह फॉन्डेंट को बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक छलनी के अंदर आपने आइसिंग शुगर को लेना है। आइसिंग शुगर आपकी रेडीमेड होनी चाहिए। घर में आपने चीनी को बिल्कुल भी नहीं पीसना, ठीक है। मदर चॉइस की ले लें, सबसे बेस्ट वो है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ज़ैंथम गम डाला है। ये मैं आपको इसकी तस्वीर भी दिखा देती हूँ। ये आपको बेक हाउस से या फिर ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैंने डाला है CMC या फिर थाइलोस पाउडर, और आपने आइसिंग शुगर के साथ ही इसको अच्छे से छान लेना है, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको छानने के बाद इसकी करनी है बहुत अच्छे से मिक्सिंग, ताकि ये जो हमारा ज़ैंथम गम और CMC पाउडर है ना, इसके अंदर आइसिंग शुगर के साथ अच्छी से मिक्स हो जाए। अच्छा, आपने आइसिंग शुगर घर बनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी, कुछ चीज़ें घर में नहीं भी बनती, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने ले लेना है कॉर्न सिरप। यहाँ पे कॉर्न ऑयल लिखा आ रहा है, लेकिन कॉर्न सिरप है। 77 ग्राम माप के आपने लेना है, वेट स्केल के ऊपर रहना है। और इसके साथ ही आपने 2.5 टेबल स्पून मेजरिंग स्पून से आपने पानी के लेने हैं, वो इसके अंदर ऐड कर दें। इसके साथ ही सिरका हाफ़ टी स्पून, मैं आपको क्लोज़ करके दिखा दूं। थोड़ा सा ये व्यू साइड पे था, मुझे पता नहीं चल रहा था, मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। हाफ़ टी स्पून आपने ऐड कर लेनी है, और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून ही हमने ग्लिसरीन ऐड करनी है। ग्लिसरीन कौन सी है? ये एडिबल ग्लिसरीन है, ठीक है। ये मेडिकल स्टोर से आपको नहीं मिलेगी, ये बेकिंग की शॉप से मिलेगी, या फिर आपको ऑनलाइन दराज पे मिल जाएगी। इसके साथ ही आप एसेंस ऐड करें, कोई भी एसेंस, बबल गम, टूटी फ्रूटी, कोई भी एसेंस। मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस यूज़ किया है। ब्लैक वाला आपने यूज़ नहीं करना, वो एसेंस यूज़ करना है जिसकी अपना कोई भी कलर नहीं हो, कोई रेड ना हो, येलो ना हो। और उसके साथ ही शॉर्टनिंग, ठीक है। कोई एक भी चीज़ अगर आपके पास नहीं है ना, तो आपने इसको बनाने की फिर कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये बिल्कुल प्रोफेशनल रेसिपी है और आपने इसको प्रोफेशनल तरीके से बनाना है। तो आपको चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा ही ख़रीदनी पड़ेंगी, आपको बार बार ये चीज़ें ख़रीदने की नौबत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन ये है कि आइसिंग शुगर आपको जब भी आपने बनाना हो गम पेस्ट या फिर आपने फॉन्डेंट, तो आपको वो ख़रीदनी पड़ेगी। ये कभी भी आइसिंग शुगर घर में बनाने की आप गलती मत कीजिएगा, वरना आपके चीनी के दाने जो है ना, वो आपके मुंह में आएंगे, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मिक्सिंग करेंगे इसको अच्छी तरीके से बाउल के अंदर, और फिर देखेंगे कि इसकी कैसी कंडीशन है। और फिर अभी इसके अंदर सारी चीज़ें अभी नहीं चली गई, मैं अभी आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। देखें, ऐसे थोड़ा सा क्रम्बली सा हो गया। तो अब आपने क्या करना है कि आपने इसको, हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्लूकोज़। ये देखें, ये जो है वो ग्लूकोज जेल है, और ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे 45 ग्राम के बराबर। ये देखेंगे कितना स्टिकी होता है, आपने इसी को ऐड करना है। आपने इसको भी घर बनाने की कोशिश नहीं करनी, ये इजीली बेकरी से, बेकिंग शॉप से मिल जाता है और बहुत सस्ता होता है, इतना कोई एक्सपेंसिव ये नहीं है। अब आपने इसके साथ इसको बहुत अच्छी तरीके से जो है ना वो मिक्स करना है और गूंदना है। जैसे हम डो बनाते हैं, आटा गूंदते हैं, हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा आपने सख्त हाथों से इसको नहीं गूंदना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक मैट बिछा लेते हैं और इसको ले आते हैं सिर्फ मैट के ऊपर, और इसको अच्छी तरीके से अब आपने 10 मिनट के लिए नीट करते आना है, जैसे कोई हम पिज़्ज़ा की डो गूंदते हैं ना, इतना आपने गूंदना है कि ये आपके हाथों पे चिपके नहीं। और इसी के साथ अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इतनी अच्छी रेसिपीज़ आजकल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, इसके साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के बराबर, एक अंदाजे से हाथ से मैंने थोड़ी सी उंगलियों से ही मैंने लिया है यहाँ पे कॉर्नफ्लोर। ज़्यादा क्वांटिटी में के अंदर आपने ऐड नहीं करना, और इसके बाद आपने फिर से इसको नीट करना है, गूंदना है। अगर आपने ज़्यादा कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी ऐड कर दी ना, तो इसमें क्रैक्स आने लग जाएंगे। अच्छा, अब आप क्या करें, हाथों पर शॉर्टनिंग लगा के ना थोड़ा सा इसको नीट करते हैं। शॉर्टनिंग से ये बहुत अच्छी तरीके से ये नरम रहता है, हार्ड नहीं होता, इसके ऊपर बड़ी अच्छी शेड जो है ना वो आ जाती है। अब आप ये
देखें ये ऑलमोस्ट हमारा फॉन्डेंट जो है ना वो रेडी हो गया, और ये कितना सॉफ्ट है और कितना अच्छा इसका टेक्सचर है। ये देखें बाज़ार की फॉन्डेंट से बहुत ही अच्छा, और इसका टेस्ट भी बहुत बहुत अच्छा होगा, बाज़ार की फॉन्डेंट से भी ज़्यादा अच्छा होगा। हाथ से आप इसको जैसे मर्ज़ी नीट कर लें। मैं आपको इसको खींच के दिखाती हूँ कि इसके अंदर स्ट्रेच कितना अच्छा पैदा हो गया हुआ है। और आप इसके अंदर कलर भी ऐड कर सकते हैं, जितने मर्ज़ी डिफरेंट कलर्स के आप इसको बना लें इसी स्टेज पे, या फिर जब आपने एक ही कलर का अगर फॉन्डेंट बनाना है तो आप जब हम लिक्विड इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं ना, तो वो आप तब भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए इसके अंदर स्ट्रेच चेक करें कितना है, लेकिन अभी इसको हमने रेस्ट देना है। अभी ये यूज़ की जो है ना वो काबिल नहीं है कि हम इसके ऊपर फ़ौरन से काम करना शुरू कर दें। इसको एक दिन का पूरा अपने क्लिंग रैप करके अच्छी तरीके से इसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हो तो ये गया है, लेकिन हमने इसके अंदर रेस्ट इसको बहुत ज़रूरी देना है। तो आप ये देख लें, अच्छे से इसको मिक्स करें, और फिर किसी एयर टाइट बॉक्स में रख के ना आप इसको डेट मेंशन कर लें जिस दिन आपने इसको बनाया। आपने इसको 3 माह के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको आपने रूम टेम्परेचर पे रखना है, आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना। फ्रिज के अंदर फॉन्डेंट का कोई काम नहीं होता, इसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है। मैं आपको इसको फिर से कंडीशन आपको इसकी दिखाऊं कि ये देखें कि कितना माशाल्लाह जो है ना ये स्ट्रेचेबल है, और इससे आप बेशक टॉपर्स बनाएं, इसको आप कवर करें केक को, जैसे मर्जी इसको यूज़ करें, ठीक है। इसके अंदर कलर ऐड करेंगे। या वीडियो का पार्ट थोड़ा सा हो गया था मिस, ये देखें यहाँ पे मैंने इसको पिंक कलर से ऐड कर दिया, और ये वाइट ही मैंने रहने दिया, और उसको क्लिंग रैप कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह मैंने डॉक्टर थीम के जो है ना इसके टॉपर्स रेडी किए थे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।